दादी मुझे आज ना आप मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी सुनाना। अच्छा, तो आज बाबू को मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी सुनना है। हाँ दादी, ठीक है बेटा, हम जरूर सुनाएंगे आपको कहानी। अच्छा ठीक है चिंकू बेटा, आज तुम रात को दादी के साथ ही सो जाना। वैसे भी रात को हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। ठीक है बहू, चले जाना तुम दोनों, मैं चिंकू को खिला पिला कर अपने पास ही सुला लूंगी। अरे आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? कहीं ना माँ जी से नए फ्रिज के लिए। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? हाँ मम्मी, मैं कहना चाहता था कि हम इस महीने नया फ्रिज ले लेते हैं, डबल डोर वाला। अरे नए फ्रिज की क्या जरूरत है बेटा, अभी 5-6 साल पहले तो हमने फ्रिज खरीदा था और मेरे हिसाब से तो फ्रिज अभी खराब भी नहीं हुआ है बेटा, क्यों हम जबरदस्ती लेकर नए में पैसे वेस्ट करें। अरे ऐसा है ना मम्मी जी, मार्केट में आजकल नए नए मॉडल आते रहते हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम डबल डोर वाला फ्रिज ले लेते हैं और EMI आपके पेंशन से थोड़ा थोड़ा करके भरते रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा, ये बेफिजूल के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। हाँ मम्मी, मैं कौन होता हूँ आपसे बेफिजूल का खर्च करवाने वाला, आपसे पैसे लेने वाला। कोई बात नहीं मम्मी, नहीं लेते फ्रिज, इसी से काम चलाते हैं। वैसे भी आपका घर है ना मम्मी, आपके ही नाम पर है, हम होते कौन है आपसे नए नए डिमांड करवाने वाले, खर्च करवाने वाले। अब आपके पैसे, आपको जैसा खर्च करना होगा आप वैसा ही करेंगे, हमारी बात भला क्यों मानेंगे आप? मैं आपको कब से समझा रही हूँ जी, बेकार में मम्मी जी को तंग मत कीजिए आप, ये उनका घर है, यहाँ उनकी मर्जी चलेगी। आप ऐसे बार बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें परेशान क्यों करते हैं? और वैसे भी हम होते कौन है मम्मी जी को समझाने वाले, मम्मी जी तो खुद टीचर रह चुके हैं, उन्हें तो अच्छी खासी जानकारी है कहाँ कैसे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपकी बात क्यों मानेंगी? हाँ मधु, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक ही कहती हो। यही तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ, बेकार में ही आप मम्मी जी से पैसे मांगकर उन्हें तंग करते हो। जब हम अपना घर ले लेंगे ना, जब वो घर हमारे नाम पर होगा, तब हम वहाँ पर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये क्या है बहू, ये क्या लगा रखा है तुमने, आपका घर हमारा घर? ये हम सबका ही तो घर है, कोई ये मेरे अकेले का घर नहीं है। मेरे नाम से हुआ तो क्या हुआ, इस घर में तो हम सब रहते हैं ना, और हम सब से ही तो ये घर बना है। और लेना है तुम लोगों को नया फ्रिज तो ले लो, मैं क्यों मना करूंगी। और सच ही कहती हो मधु बेटा, तुम नए नए मॉडल के फ्रिज आ चुके हैं मार्केट में। अरे नहीं मम्मी, रहने दीजिए, मधु बिल्कुल ठीक कह रही है। जब हम अपना घर ले लेंगे ना, तब हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे। अरे ये क्या अपना तुपना लगा कर रखा है तूने? मैंने कह दिया ना, कोई अपना तुपना नहीं होता, ये हम सबका घर है। और तुम्हें नया फ्रिज लेना है ना, तो तुम दोनों कल ही मार्केट में देखा ना कौन सा फ्रिज खरीदना है तुम्हें, मैं कर दूंगी उसका EMI पे। अरे नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अरे आप शांत रहिए जी, अब मम्मी जी इतना कह रही है तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, बेकार में ही मम्मी जी का दिल टूट जाएगा। कोई नहीं मम्मी जी, हम कल ही मार्केट में देख आएंगे कौन सा मॉडल है फ्रिज का नया। ठीक है मम्मी जी, आप चिंकू को खिला पिला कर अपने साथ ही सुला लेना, हम लोग जा रहे हैं बाहर। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग घूम कर आ जाओ, चिंकू की बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है मम्मी, जाते हैं हम लोग। दादी मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। दादी आप रो रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। आप झूठ क्यों बोलते हो दादी, आप रो रहे हो ना, आपको दादाजी की याद आ रही है ना दादी? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी की याद आ गई मुझे, बस इसलिए आंखें भर आई। आप मत रोइए दादी, चलिए कमरे में, आपको मैं सुला देता हूँ, मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा दादी। हाँ बेटा, तू ही तो है मेरी आंखों का तारा, तू ही तो है इस जीवन का सहारा, चल बेटा। अरे इतनी टेंशन, अरे तू क्यों मन छोटा करती है कौशल्या, तेरा एक पोता तो है, उसे ही देखकर जी ले। हाँ सच ही कहते हो जिज्जी, इनके चले जाने के बाद एक चिंकू ही तो है जिसे देख देख कर मैं जी रही हूँ। लेकिन एक बात तू मेरी मान ले कौशल्या, जैसा तेरे बहू बेटा बोलते हैं ना, तुझे वैसे नहीं नाचना चाहिए, थोड़ा खुद की बुद्धि भी लगाना चाहिए। अब क्या ही बताएं जिज्जी, अरे हमारी चलती कहाँ है जिज्जी घर में। अब क्या ही बताऊं जिज्जी, किसी भी चीज के लिए मना करो तो बस बहू बेटा मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बात तो सच है कौशल्या, तेरी बहू जो है ना, वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी। अब मेरा है ही कौन जिज्जी उनके सिवा, उन्हीं के सहारे जीवन कट जाएगा बचा कुचा, इसलिए मैं भी उनकी हर बात मान लेती हूँ। देख, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा रखना अपने पास। अरे मेरे बेटे बहू मेरे आगे पीछे क्यों होते हैं तुझे मालूम है? क्योंकि मेरे खाते में लाखों रुपए जमा है, लाखों रुपए। और यदि मैंने वो सारे पैसे उनके हाथों में थमा दिए ना, तो वो मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। अरे कोई किसी का नहीं होता कौशल्या, सब झूठी मोह माया है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जिज्जी। अच्छा ठीक है जिज्जी, चलती हूँ मैं, चिंकू के ट्यूशन से आने का समय हो गया है। ठीक है कौशल्या जा, लेकिन देख
रखना तू। ठीक है जीजी। अरे इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है, मम्मी जी से पैसे मांग लीजिए। अरे कैसे मांगू यार मधु, मुझे बार बार मम्मी से पैसे मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो वैसे ही ऑफिस में कितने कम दिन जाता हूँ, मेरी सैलरी कट पीट कर आती है, उतने से पैसे में मैं तो अपने खुद के खर्चे नहीं कर सकता। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, मम्मी जी से पैसे मांग लीजिए, उनका है ही कौन दूसरा इस दुनिया में। वो तो जो भी है मम्मी जी के पास वो हमारे लिए ही है, और हमें वक्त पर काम नहीं आया तो ऐसे भी धन का क्या मतलब है। और वैसे भी जी आप अपने खर्चे के लिए पैसे तो नहीं मांग रहे हैं, चिंकू के फ्यूचर के लिए ही मांग रहे हैं। ये तो है, मैं चिंकू के लिए पैसे चाहता हूँ। अरे आप टेंशन मत लीजिए, बस एक बार मम्मी जी से कहकर तो देखिए, वो आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो चिंकू को और हम सबको बहुत प्यार करती है, और मम्मी जी तो अकेले रहना नहीं चाहती। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हम पैसे की टेंशन की वजह से ये घर छोड़कर जा रहे हैं। वो आपको पैसे दे देंगी जितना आप चाहोगे। ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ मधु बेटा? वो मम्मी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वैसे मुझे ऐसे आपसे बार बार पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या जरूरत है बेटा तुम्हें पैसों की, और कितने पैसों की जरूरत है? और वैसे तुम्हारी सैलरी भी तो आ गई होगी ना बेटा? हाँ माँ, सैलरी तो आ गई है, पर वही कट पीट के 30,000 रुपए हाथ में आए हैं, और मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, ये बेकार के फिजूल खर्चे और बेकार का घूमना फिरना बंद करो, और डेली ऑफिस जाओ, ताकि तुम्हें पूरे महीने के पैसे मिले। देखिए मम्मी, आपको पैसे नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए। वो तो मैं चिंकू के भविष्य के बारे में सोच रहा था, इसलिए आपके सामने हाथ फैला रहा था। कोई बात नहीं, हमें घर छोड़कर चले जाएंगे, कोई और दूसरा घर देख लेंगे छोटा मोटा सा, जहाँ हम अपने बच्चे को कोई छोटे मोटे सी स्कूल में पढ़ा लेंगे। अरे बेटा तू गुस्सा क्यों करता है? मैंने तो सिर्फ तुझे समझाया है कि पूरे महीने ऑफिस जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मम्मी, क्या मैं अपनी खुशी से ऑफिस नहीं जाता? मेरे सर पर कितना सारा टेंशन होता है, कितना सारा वर्कलोड होता है, इसी चक्कर में मैं कई बार थक जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं जाता मम्मी। अब रहने दीजिए ना जी, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, बेकार में आप मम्मी जी को परेशान कर रहे हो। उनके पैसे, उनकी मर्जी, वो हमें दे या ना दे, रहने दीजिए। चिंकू को आप कोई छोटे मोटे स्कूल में ही पढ़ा लीजिए। हाँ मधु, तुम हमेशा बिल्कुल ठीक ही कहती हो। चलो जल्दी से तुम अपना सामान बांध लो, और चिंकू का भी सामान पैक कर लो। हम किसी छोटे मोटे घर में रह लेंगे, जहाँ से हम अपने बच्चे को कोई छोटे मोटे स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे। अरे बस करो तुम दोनों, बस एक ही बात करते हो कि हमारा घर तुम्हारा घर, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है मम्मी घर छोड़ने का, पर क्या करें, हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। अब इतने बड़े घर में रहने के बाद चिंकू कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई करने जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हम लोग किराए के कोई छोटे मोटे घर में रह लेंगे, जहाँ से चिंकू को कोई छोटे मोटे स्कूल में भेज देंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को यहाँ से जाने की। और तुम्हें क्यों पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। नहीं नहीं, रहने दीजिए मम्मी, बेकार में ही हम आपको परेशान नहीं करते। पढ़ लेगा मेरा बेटा कोई छोटे मोटे स्कूल में। अरे वो मेरा पोता है, बताओ तो तुम्हें कौन सी स्कूल में पढ़ाना है और कितने पैसे चाहिए? मैं चिंकू को हमारे शहर के सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ाना चाहता था मम्मी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मेरा पोता सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेगा। हाँ मम्मी, बस उसी के फ्यूचर के लिए मैं आपसे पैसे की डिमांड कर रहा था। अच्छा, एडमिशन फीस के लिए पैसे मांग रहे थे तुम, बताओ बेटा कितने पैसे चाहिए? वो ऐसा है ना मम्मी, मुझे एडमिशन के लिए नहीं, डोनेशन के लिए 70,000 रुपए चाहिए थे। क्या 70,000 रुपए डोनेशन फीस? और ये तो सरासर गलत है बेटा, डोनेशन देकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना। और वैसे भी बेटा, मैंने हमेशा ईमानदारी की सीख दी है बच्चों को, और ईमानदारी से पढ़ाया है सबको, और ऐसे अपने पोते का एडमिशन डोनेशन देकर ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। अरे आजकल ऐसा ही होता है मम्मी, कोई भी बड़ा स्कूल डोनेशन फीस लेकर ही बच्चों को एडमिशन देता है, और ऐसा करना ही पड़ता है मम्मी। वो पहले का समय गया, आज के समय में तो हर अच्छे स्कूल में डोनेशन देना ही पड़ता है। और वैसे भी ऐसे बेईमान स्कूल में हमारा चिंकू क्या ही सीखेगा बेटा? अरे मम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो, अगर हम डोनेशन नहीं देंगे ना तो कोई भी बड़े स्कूल में हमारे चिंकू का एडमिशन नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा, मैं तो अपने उसूल नहीं तोड़ूंगी, तुम किसी और स्कूल में चिंकू का एडमिशन करवा लो। ऐसे बेईमान स्कूल को मैं अपनी ईमानदारी की कमाई नहीं दूंगी बेटा। अच्छा ठीक है, तो अब आप रखिए अपनी ईमानदारी की कमाई अपने पास मम्मी, हम आपके है ही कौन, आप हमारे लिए क्यों खर्चा करेंगे, क्यों बेकार में अपने उसूल तोड़ेंगे। कोई ना मम्मी, रहने दीजिए। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे बिना मैं करूंगी क्या इस घर में, तुम ही तो मेरा परिवार हो। अरे नहीं मम्मी, सब समझता हूँ मैं, हम आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए तो आपका उसूल ही बड़ा है। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये गलत है, और मैं एक शिक्षक होकर गलत का साथ कैसे दूं भला? मैंने अपना पूरा जीवन बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, प्लीज मेरी बात को समझो बेटा। देखिए माँ, आजकल ये सब कुछ नियम कानून बदल गए हैं,
बड़े घर के सारे बच्चे ऐसे डोनेशन देकर ही एडमिशन लेते हैं बड़े स्कूल में। अरे रहने दीजिए ना जी, आप बेकार में मम्मी जी को परेशान क्यों कर रहे हो? उनकी मर्जी, वो नहीं देना चाहते पैसे तो क्यों परेशान कर रहे हो आप उन्हें? मुझे लगता है मधु, तुम हमेशा सही कहती हो, लेकिन मैं एक पागल हूँ जो अपनी माँ की ममता में खो जाता हूँ कि नहीं मेरी मम्मी मेरा साथ देगी, मेरे दुख दर्द को समझेगी। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तू अपनी माँ को गलत समझ रहा है। नहीं माँ, मैं आपको खूब समझ रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक बार हमारे चिंकू को बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया ना तो वो बहुत आगे तक जाएगा, उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा माँ। अरे शिक्षा शिक्षा होती है बेटा, वो कोई बड़ा छोटा स्कूल पे डिपेंड नहीं करता। स्कूल पर डिपेंड नहीं करता बेटा कि वो स्कूल बड़ा है तो बच्चे का फ्यूचर भी कोई बड़ा होगा, ब्राइट होगा। अरे विद्यार्थी की मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। ठीक है मम्मी, यदि आपका ये आखिरी फैसला है तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं रोकूंगा। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, मैं मधु और चिंकू को लेकर कल ही घर छोड़कर चले जाऊंगा और अपने लिए कोई नया घर देख लूंगा। हाँ जी, आप सच ही कहते हैं। चलिए हम लोग घर छोड़कर चलते हैं, कोई छोटे से घर में रहेंगे और अपने बच्चे को कोई छोटे से स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे कौन कहाँ जा रहा है भाई? जीजी जीजी, आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हो जीजी। देखो ना इसे, इससे घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है जीजी। अरे कौशल्या, अब वो बड़ा हो गया है, एक बच्चे का बाप है, उसके खुद के अपने फैसले हैं। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? जाने दो उसे। नहीं जीजी, अब मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, कैसे रहूंगी जीजी मैं? यही 3 लोग तो हैं मेरे साथ जिन्हें देखकर जीवन कट रहा है इनके जाने के बाद। अरे तेरा तो एक और घर है ना कौशल्या, तू चाची है मेरे बेटे बहू की, खूब सेवा करेंगे वो तेरी। चल इस घर को बेच देना तू और पेंशन लेकर हमारे साथ रहना। तू ऐसे रोना धोना बंद कर, मैं हूँ ना अभी, तेरे और एक बेटे बहू है। चल तू हमारे साथ जाके रहना। तेरा बेटा अब छोटा नहीं रहा कौशल्या, एक बेटे का बाप है, उसे कर लेने दे अपनी मनमानी। जा बेटा जा, जा तू बहू को लेकर जा, चिंकू को लेकर जा और अपने लिए एक नया घर खरीद ले। और हाँ बेटा, तू बिल्कुल भी अपनी माँ की चिंता मत करना, हम है ना उसकी खूब देखभाल करेंगे। जाओ तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी लो नए घर में। अरे वो ऐसी बात है बड़ी माँ? ना ना मेरा बच्चा, तू चिंता मत कर अपनी माँ की। जा तू जा, जा पैकिंग कर ले बेटा। जाओ मधु बेटा, लेकर जाओ इसे तुम और पैकिंग कर लो दोनों मिलकर। चलो मधु। लेकिन जीजी, मैं चिंकू के बिना कैसे रह पाऊंगी? ये लोग घर छोड़कर चले गए तो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे जीजी। अरे कौशल्या, बड़ी भोली है तू। अरे बड़े ड्रामेबाज बहू बेटे हैं तेरे। और तुम ही सोचो जरा, कमाता क्या है ये राघव? अरे महीने में 10 दिन ही तो ऑफिस जाता है, ले दे के 15-20 हजार रुपए कमाता है और इसमें क्या ये गुजारा कर लेगा? अलग घर लेकर रह लेगा? ये सब तुम्हें धमकी देते हैं। और ये जो तुम्हारी बहू है ना, वो मीठी चूरी है, मीठी चूरी, यही भड़काती है राघव को। कहीं नहीं जाने वाले हैं ये लोग। सुबह देखना ये तुम्हारी मीठी चूरी बहू और ड्रामेबाज बेटा कैसे आएंगे छोटा सा मुंह लटका कर कि माँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे ये लोग जा ही नहीं सकते, इतने पैसे कमाते ही कहाँ है? इतने ये जो ठाट बाट से रहते हैं ना, ये सब तुम्हारी पेंशन के पीछे है। लेकिन जिद्दी, अगर सच में ये लोग चले गए तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी भोली भाली कौशल्या, नहीं जाएंगे ये लोग। ऐसी धूप में ही बाल सफेद नहीं किए मैंने, तू देख ले, बस सुबह होते तक इंतजार कर ले, तुझे खुद समझ में आ जाएगा कितनी धमकीबाज है तेरी बहू। ठीक है जिद्दी, मैं सुबह तक इंतजार करूंगी। सुबह हो गई जिद्दी, क्या पता ये लोग घर छोड़ कर ना जाए, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। अरे मेरी बात मान लो कौशल्या, नहीं जाने वाले ये लोग। अब भी देखना तुम्हारी ड्रामेबाज बहू आएगी। मम्मी जी, हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं मम्मी जी। भला हम लोग आपके बिना रहेंगे कैसे? मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है मम्मी जी, नहीं जाएंगे हम आपको छोड़ करके। अरे नहीं नहीं मधु बेटा, तुम लोग खुशी खुशी जाओ, हम है ना कौशल्या के साथ। कौशल्या हमारे साथ रहेगी, उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं नहीं बड़ी माँ, हम लोग का क्या है, हम तो जैसे तैसे रह भी सकते हैं माँ के बिना, लेकिन चिंकू अपनी दादी के बिना नहीं रह सकता। उसने रात भर से रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। स्कूल का क्या है मम्मी जी, हम चिंकू का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा देंगे, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते मम्मी जी। ठीक है बेटा, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मत जाओ तुम लोग। लेकिन हाँ कौशल्या, एक बात याद रखना, अब ये लोग बड़े हो गए हैं, कभी भी भविष्य में ये जाने की बात करे तो इन्हें कभी रोकना मत, इन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लेने देना। और जब भी ये लोग चले जाएं तो तू इस घर को बेचकर अपनी पेंशन लेकर हमारे घर रहने आ जाना। हम लोग तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्यों बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जब भी तुम्हारा मन करे तुम लोग खुशी खुशी चले जाना, अपनी माँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अभी तुम्हारी बड़ी माँ जिंदा है, वो रखेगी तुम्हारी माँ को खुशी खुशी अपने साथ। नहीं नहीं बड़ी माँ, आज के बाद हम कभी भी जाने की बात नहीं करेंगे और खुशी खुशी हमेशा माँ के साथ ही रहेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
देख लिया दर्शकों आपने कैसे कुछ बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के अकेलेपन से डर का फायदा उठाकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये बच्चे ये भूल जाते हैं कभी बुढ़ापा इन्हें भी आएगा, तब उन पर क्या बीतेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप के अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्हें कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल मत करना। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।